गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे। टॉपिक है इंडियन स्टेट। अब जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जो थे जिसे इंडियन स्टेट कहा जाने लगा, और ये जो कवर करते थे टोटल एरिया जो था 7,12,508 स्क्वायर माइल्स, और जो नंबर नो फ्यूअर देन 563 थे। 562 थे, जिसमें टाइनी स्टेट जो थे बिलारी और बिलबरी, जो पॉपुलेशन लगभग 27% ओनली थी, और सम बिग भी थी वंस, जैसे कि हैदराबाद जो लार्ज एज इटली। तो कुछ बहुत छोटे भी थे और कुछ बहुत बड़े थे। अब जिसकी पॉपुलेशन लगभग 40 मिलियन थी। तो हैदराबाद जैसे बड़े रियासतें जो 14 मिलियन जिनकी पॉपुलेशन थी, और बिलबरी जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन केवल 27 लोगों की ही थी। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्वायर करा था, उसने प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल ट्रैक्ट और जो वैलीज थी ऑफ ग्रेट नेविगेबल जो रिवर्स थी, जो सच ट्रैक्ट थे। इस तरीके से रिच इन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट में डेंसली पॉपुलेटेड थी बाय प्रॉस्परस पीपल, वाइल जो जनरली जो इंडियन स्टेट थे वर इनएसेसिबल एंड लेस फर्टाइल ट्रैक्ट। इस देखा जा रहा था कि उनका जो ट्रैक था वो इनफर्टाइल था ऑफ द इंडियन पेनिसुला। अब बहुत सारी मैनी बहुत जो मेकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट थे वो लार्जली गवर्न करे जाते थे सेम सर्कमस्टेंसेस पे, जो लीड किया जाता था ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पावर इन इंडिया। जो इवोल्यूशन था रिलेशन बिटवीन जो ब्रिटिश अथॉरिटी और जो स्टेट के, वो ट्रेस होते थे अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड स्टेज। पहला कंपनी स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सब ऑर्डिनेशन 1740 से लेके 1740 से लेके 1765 तक, जब स्टार्टिंग होती है एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी विद द कमिंग ऑफ ड्यूप्लेक्स इन 1751 में जब ड्यूप्लेक्स आता है, फ्रांच का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी एसल्टेड पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी होती है विद द कैप्चर ऑफ आरकोट। वो आरकोट जो तमिलनाडु में आरकोट है, उसको कैप्चर कर लेता है 1751 में, और विद बैटल ऑफ प्लेसी के साथ, बैटल ऑफ प्लेसी जो होता है 1757 का, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करती है जो पॉलिटिकल पावर थी नेक्स्ट ओनली टू बंगाल नवाब। 1765 में 1765 के बाद जो दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। दूसरा, ये तो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट थी 1740 से और 1765 तक इनका पॉलिसी कैसे उन्होंने बक्सर की प्लेसी की लड़ाई, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल पावर इनको मिल जाती है। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, और 1765 में उन्होंने दीवानी राइट फरमान भी पा लिया था, और दीवानी राइट मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब दूसरा था पॉलिसी ऑफ रिंग घिरा डालो नीति जिसे कहते हैं। 1765 से लेके 65 मतलब कहते हैं जब दीवानी राइट मिल गया, वहाँ से डाउल गवर्नमेंट चालू हो जाती है, और वो 72 तक 7 साल तक चलती है। और उसी से 1765 से लेकर 1813 तक ये घिरा डालो नीति ये डालते हैं। अब ये जो पॉलिसी थी वो रिफ्लेक्ट होती थी वॉरेन हेस्टिंग जो अगेंस्ट मराठास और जो मैसूर। ये जो एम था इनका क्रिएट करना एक बफर जोन, जिससे डिफेंड किया जा सके कंपनी की फ्रंटियर्स को। जो मेन उनका खतरा था वो मराठा और अफगान को लेकर था, जो इन्वेडर्स थे कंपनी, क्योंकि वहाँ से अंडरटुक ऑर्गेनाइज अवध जो डिफेंस हो रहा था, सेफगार्ड बंगाल सिक्योरिटी। वेस्ली की जो पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस, जो वो बहुत ही एक्सटेंशन रही जिसमें रिंग ऑफ फेंस के लिए, और ये जो रिड्यूस कर दिया उन्होंने स्टेट टू अस पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसमें जो मेजर पावर होती थी हैदराबाद, अवध या मराठा, ये एक्सेप्ट करे उन्होंने सब्सिडी अलायंस में ये था कि आपको एक ब्रिटिश का एजेंट रखना पड़ेगा, और उसकी सैलरी भी उन्हीं को देनी होगी, और विदेशों से वो कोई भी समझौता नहीं कर सकते बिना पूछे इस एजेंट के। दस जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी वो इस्टेब्लिश हो गई। तीसरा जो था पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, 1813 से लेके 1857 तक ये पॉलिसी चली। इसमें सब ऑर्डिनेट ये हाइडिंगे लेके आए थे, अब सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब जो इसे पैरामाउंटेंसी कहते हैं,
जो इम्पीरियल आइडिया यहाँ से ग्रू हुआ, जो थ्योरी ऑफ पैरामाउंटेंसी थी वो बिगन होती है डेवलप, और इस तरीके जो इंडियन स्टेट थे वो सपोज टू, जो अभी कहते हैं सब्सिडी अलायंस था वो अब ख़त्म हो गया, अब जितने होंगे वो सब पैरामाउंट मतलब ब्रिटिशर्स सबसे ऊपर हो जाएंगे, और इंडिया का जो स्टेट है वो सपोज टू बी एक्ट इन द सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जो नॉलेज एक्नॉलेज थी इट्स सुप्रीमेसी। जो स्टेट है वो सरेंडर कर दी ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल जो सॉवरेंटी है, स्टेट जो है उसके पास सारी सॉवरेंटी रहेगी, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, बट जो सॉवरेंटी है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की उसके पास रहेगी। जो स्टेट है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होंगे वो ट्रांसफ़र किए जाते थे फ्रॉम डिप्लोमेटिक एजेंट की तरीके से ऑफ ए फॉरेन पावर टू द एग्जीक्यूटिव, और जो कंट्रोल करते थे ऑफिसर्स ऑफ द सुपीरियर गवर्नमेंट। 1833 में जो चार्टर एक्ट था एंड 1833 में जो चार्टर एक्ट था कंपनी एंड कर देता है, कंपनी कॉमर्शियल फंक्शन, जितने भी कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और इस तरीके से वो एक पॉलिटिकल फंक्शन बन के रह जाती है कंपनी। ये अडॉप्ट करती है जो प्रैक्टिस है इंसिस्टिंग चाहे पायर अप्रूवल या फिर सेक्शन जितने भी हैं मैटर ऑफ सक्सेशन के। 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं इशू करता है गाइडलाइन, जिससे टू एनेक्स करा, जिसने एनेक्स करेगा स्टेट को जो भी वेर एवर ऑन वेन एवर पॉसिबल, जो पॉलिसी थी ये एनेक्सेशन की वो कल्मिनेट कर दी जाती है इन अस्परेटेशन और ऑफ 8 स्टेट ऑफ द डालोजी इंक्लूडिंग सम ऑफ बिग स्टेट सच एज सतारा और नागपुर। डालहौजी प्रिंसिपल लेके आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके द्वारा जिसका रियल सन नहीं होगा उसकी स्टेट हड़प ली जाएगी। फिर फोर्थ जो था पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, 1857 से 1935 तक ये जो चलती पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, ये जो ईयर था 1858 के बाद जो एजम्पशन था डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्राउन के हाथ में चली जाती है, और जो क्राउन है उसके हम लोग सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, बिकॉज जो स्टेट था, स्टेट की जो रॉयल्टी थी ड्यूरिंग 1857 से, और जो पोटेंशियल था यूज एज अ ब्रेक वाटर इन द पॉलिटिकल स्टॉर्म ऑफ द फ्यूचर, जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की वो भी अबेंडन हो जाती है, और जो न्यू पॉलिसी आती है वो पनिश और डिस्पोज करती है, बट नॉट टू एनेक्स, वो पनिश कर सकती है डिस्पोज कर सकती है ना, उन्हें हड़पेगी नहीं। आफ्टर 1858 के बाद जो फिक्शन थी ऑथोरिटी ऑफ मुगल एम्पर वो एंड कर दी जाती है, और जितने भी मैटर्स थे सक्सेशन के वो रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्राउन, सिंस द क्राउन जो है वो स्टूड फोर्थ एज द अनक्वेश्चन रूलर एंड द पैरामाउंट पावर उसके पास थी। नाउ जो रूलर है वो हेरिट करेगा जो रूलर है इनहेरिट करेगा गद्दी, और नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट बट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पैरामाउंट पावर, बिकॉज जो फिक्शन था ऑफ इंडियन स्टेट्स का स्टैंडिंग इन ए स्टेटस ऑफ इक्वालिटी विद द क्राउन एज अ इंडिपेंडेंट, क्राउन जो है इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट एंडेड जब क्वीन एडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ केसरे हिंद क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो पैरामाउंट सुप्रीमेसी थी क्राउन प्री सपोज्ड और इम्प्लाइड द सब ऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक्सरसाइज करती है जो राइट था इंटरफेरेंस का इन द इंटरनल स्फीयर, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है एक्सरसाइज करना चालू करती है जो राइट था इंटरफियर इन द इंटरनल स्फीयर ऑफ स्टेट। इससे क्या होता है, पार्शली इन इंटरेस्ट जो होता था प्रिंसेस के, पार्टली जो होता था इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स वेलफेयर, पार्टली टू द सिक्योर प्रॉपर कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट, जिससे कि जो फॉरेनर, और पार्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फर्दर हेल्प करती है कि इंक्रोचमेंट जो है मॉडर्न डेवलपमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन में, रेलवे, रोड्स का, टेलीग्राफ का, कैनाल्स का, पोस्ट ऑफिस का, और जो प्रेस का, और जो पब्लिक ओपिनियन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्सरसाइज कर रही थी कंप्लीट जो अनडिसरप्टेड कंट्रोल जो था उनका इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके, और इस तरीके से वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, पीस और न्यूट्रलिटी बनी रहती है स्टेट की। बाद में जो बटलर कमीशन था 1927 का, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टेट जो टेरिटरी हैं इज़ द सेम पोजीशन एज द ब्रिटिश टेरिटरी, जैसे स्टेट की टेरिटरी उसी तरीके से
वो पूरा टेरिटरी होगा। और जो स्टेट सब्जेक्ट हैं इन द सेम पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। कर्जन की जो अप्रोच थी, कर्जन का जो स्टेज था कि इंटरप्रिटेशन जो ओल्ड जो ट्रीटी थी कहते हैं प्रिंसेस के साथ, और जो कैपेसिटी थी सर्वेंट ऑफ पीपल के साथ, वो भी सपोज टू वर्क साइड बाय साइड, जिसके साथ विद द गवर्नर जनरल इन स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो अडॉप्ट करता था कि जो पॉलिसी ऑफ पैटर्नेज है और जो इंट्रूसिव सर्विलेंस है उनका, तो उसका थॉट था कि जो रिलेशन है बिटवीन द स्टेट और जो गवर्नमेंट नाइदर फ्यूडल ना ही सावंत होने चाहिए और नॉर फेडरल ना ही फेडरल होने चाहिए, बट टाइप नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी बट कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ रिलेशनशिप जिसमें गवर्न अंडर डिफरेंट हिस्टोरिकल कंडीशन के अनुसार। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ जो ग्रेजुअली जो कन्फर्म हुआ एक स्टेट लाइन। जो न्यू ट्रेंड थे वो देखा गया, रिड्यूस किया गया जितने भी स्टेट में एक सिंगल टाइप यूनिफॉर्मिटी डिपेंड बनी रहे ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कंसिडर किया जाता वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पोस्ट 1905 के बाद जो पॉलिसी थी कॉर्डियल कॉरपोरेशन की वो बिगन होती, जिसे काउंटर प्रोग्रेसिव और रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखने को मिलता इन द फेस ऑफ लार्ज स्केल पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब बाद में जो रिकमेंडेशन थी मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स की 1921 में, और जो चैम्बर थे ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल वो सेटअप करी जाती है कॉन्सुलेटिव और एडवाइजरी बॉडी जो नो से इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट, और बाद में नो पावर जो डिस्कस मैटर कंसर्निंग जो एग्जिस्टिंग राइट थे और जो फ्रीडम थी। जो पर्पस था चैम्बर ऑफ इंडियन स्टेट का डिवाइड था इनटू 3 कैटेगरी। पहला कि जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट किए रहे हैं 109, और जो रिप्रेजेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव वो 127, और जो रिकॉग्नाइज करते थे फ्यूडल होल्डिंग या फिर जागीर्स के द्वारा। बटलर कमेटी जो क्वेश्चन था एक्सटेंड करना जो सॉवरेंटी और जो पैरामाउंटेंसी है स्टिल अनडिफाइंड, अभी डिफाइन नहीं थी। बटलर कमेटी 1927 की सेटअप करी जाती है एग्जामिन करने के लिए जो नेचर है और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रिंसली स्टेट और सरकार के बीच में। इससे क्या होता है, एक ये रिकमेंडेशन देता है कि पहला कि पैरामाउंटेंसी है शुड रिमेन सुप्रीम, वो सुप्रीम रहेगी, मस्ट फुलफिल करेगी जो ऑब्लिगेशंस होंगी, जो एडॉप्टिंग होगी और जो डिफाइन जिसे अडॉप्ट करना या फिर डिफाइन करना होगा इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग नेसेसिटी जो होगी समय और जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा होगा स्टेट का। दूसरा जो स्टेट है शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एन इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। जो स्टेट है शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एन इंडियन गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, और रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन लेजिस्लेचर विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो पैरामाउंटेंसी थी वो लेफ्ट छोड़ दी गई, अनडिफाइंड रही, और इसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रा रिच क्रिएचर हुआ, वॉज लेफ्ट टू फीड ऑन द यूजेस। जो क्राउन की प्री रेग्रोगेटिव और जो प्रिंसेस इम्प्लाई करते थे सारे कंसेंट। अब जो पांचवी पॉलिसी थी जिसे पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन कहते हैं, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 से 1947 तक, ये नॉन स्टार्टर। इसमें कहा आप सभी को अब ये फेडरेशन वर्ड आ गया था कि मतलब जो इंडिया है उसमें आप लोग क्या हैं, एक छोटे छोटे सब लोग जॉइंट वे में बने हुए हैं, जैसे अमेरिका बना था फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 ये प्रपोज करता है एक फेडरल असेंबली जिसमें 125 आउट ऑफ 375 सीट जो होंगी फ्रॉम द 375 में से जो 125 सीट होंगी वो प्रिंसेस की होंगी, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होंगी उसमें से 160 में से 140 जो होंगी फ्रॉम द प्रिंसेस, 104 जो होंगी वो प्रिंसेस से। अंडर इट्स स्कीम जो ऑल इंडिया फेडरेशन था जो सब्जेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन था स्टेट का, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता था मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और इस तरीके से इंटाइटल किया जाता था मोर देन हाफ ऑफ द सीट जो इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये जो स्कीम थी नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ना ही कभी आई एग्जिस्टेंस में। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया 1939 में, ये ड्रॉप हो गई ऑल टुगेदर। अब जो इंटीग्रेशन और मर्जर चालू हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब पोजीशन बिगेन द पोजीशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, जब अडॉप्ट की गई कांग्रेस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ट्राई कर रहे थे आउटब्रेक ऑफ द डेडलॉक थ्रू द क्रिप्स मिशन 1942 और जो वेवल प्लान 1945 और जो कैबिनेट मिशन 1946। एटली इसका स्टेटमेंट था फरवरी 1947 में। क्रिप्स जो है
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट कंटेम्पलेट ट्रांसफरिंग पैरामाउंटेंसी ऑफ क्राउन टू एनी अदर पार्टी इन इंडिया। वो किसी और को नहीं दे सकती, इसलिए जो स्टेट हैं वो ट्राई करें कि वो वेरियस स्कीम की फॉर्ज यूनियन में रहेंगे ऑफ देयर ओन, इन्वेस्टिगेटिंग देमसेल्फ इन ए सॉवरेन रहना चाहते हैं इन ए स्टेटस और थर्ड फोर्स की इंडियन पॉलिटिकल सीन। अब जो थर्ड प्लान जो था एटली का कि स्टेटमेंट जो था उन्होंने क्लियर बता दिया था कि स्टेट जो है वो फ्री हैं कि वो ज्वाइन आइदर ऑफ द टू डोमिनेंस, चाहे वो किसी को ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान या खुद अकेले रह सकते हैं। और जो माउंटबेटन रिफ्यूज़ कर रहे थे कि गिव ए सॉवरेन स्टेटस टू दीज स्टेट। सरदार पटेल जो कि कहते चेंज करना चार्ज जो था स्टेट मिनिस्ट्री का इन द इंटरनल कैबिनेट, और जो हेल्प करता उनको हेल्प कर रहे थे वीपी मेनन जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में। और जो अपील थी पैट्रियोटिक जो फीलिंग थी रूलर्स की ज्वाइन करना इंडियन डोमिनियन इन द मैटर ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको ज्वाइन करा रहे थे। तीन जो एरिया थे जो पैरामाउंटेंसी के पास रहे थे क्राउन के, ओवर विच जो स्टेट हैड एनी वे ऑन नो कंट्रोल। बट जो अगस्त 15 1947 के बाद 136 जो स्टेट थे वो ज्वाइन करते हैं इंडियन यूनियन को, बट अदर जो रिमेन प्री कैसली आउटसाइड, बाद में वो लोग भी ज्वाइन करते हैं। अब प्लीबीसाइड होती है एंड आर्मी एक्शन भी होता है। जूनागढ़ जो मुस्लिम नवाब जो थे वो चाहते थे ज्वाइन पाकिस्तान, बट जो वहाँ के हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी चाहती थी वो इंडिया को ज्वाइन करे। और एक फेस बनता है जो रिप्रेसिव एटीट्यूड था नवाब का, वो क्या वहाँ पे प्लेबिसाइड होता है और वो फेवर में होता है इंडिया के। इस तरीके से जूनागढ़ को इंडिया में मिला लिया जाता है। दूसरा हैदराबाद चाहता था कि वो सॉवरेन स्टेट रहेगा और वो साइन करता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। इंडियन जो ट्रूप्स होते हैं विड्रॉ करे जाते हैं और जो निजाम की पुलिस होती है और जो स्टॉर्म ट्रूप्स होते हैं रखाखार्स वो टुक ओवर। जो निजाम चाहता था कि आउटलेट हो टू सी गोवा जैसे है जो वायलेंस हुआ और सप्लाई हुई फॉरेन आर्म्स की, प्रॉम्प्टेड इंडियन ट्रूप्स टू मूव इन अगेन इन 1948, जिससे क्या हुआ कि पुलिस एक्शन लेना पड़ा जी, रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। जो हैदराबाद था वो एक्सेस कर लिया गया नवंबर तक 1949 में। तो जो क्या कहते हैं जूनागढ़ था वो भी ले लिया गया और हैदराबाद भी 1949 तक आ गया नवंबर तक। और अब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था। कश्मीर मुद्दा बना रहा क्योंकि जो स्टेट था जम्मू कश्मीर ये हिंदू प्रिंस और जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वहाँ पे हिंदू प्रिंस थे और मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और जो प्रिंस थे वो सोवरेन स्टेटस चाहते थे फॉर द स्टेट और वॉज रिलक्टेंट टू, जिससे कि एसिड आइदर द डोमिनेंस, दोनों से अलग रहना चाहते थे। लेकिन वो जो प्रोकास्टिनेट किए गए न्यूली जो इंस्टैब्लिश स्टेट थी पाकिस्तान की पाकिस्तान ने सेंट अपनी फोर्स भेजी और इस तरीके से ट्राइबल जो मिलिट्री था वो मूव टूवर्ड्स द श्रीनगर। और अब क्या हुआ इससे जो प्रिंस थे वो फोर्स उन्होंने साइन करा इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अक्टूबर 1947 में, तुरंत मतलब आज़ादी मिलने के बाद ही लगभग अक्टूबर में, अगस्त में मिली थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद विद इंडियन यूनियन। फिर क्या हुआ कि जो पॉपुलर लीडर थे शेख अब्दुल्ला इंडियन ट्रूप्स में वो डिस्पैच करते हैं कि डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट द रेडर फ्रॉम द पाकिस्तान। इंडिया की जो कंप्लेंट टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिगार्डिंग रेड जो हुई फ्रॉम पाकिस्तान और इंडियन ऑफर टू सेटल द स्टेटस ऑफ द स्टेट थ्रू प्लीबिसाइट लेड टू सीज फायर, बट जो 84,000 जो स्क्वायर माइल था एरिया अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में चला गया। और स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर वो रिकॉग्नाइज किया गया और आर्टिकल 370 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लाइड किया गया, लिमिटेड जुरिडिक्शन दी गई इंडियन यूनियन को ओवर द स्टेट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। अब जो ग्रेजुअल इंटीग्रेशन हुआ जो प्रॉब्लम थी नाउ वॉज टू फोल्ड। पहला कि ट्रांसफॉर्मिंग जो स्टेट हैं विद इनटू वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दूसरा जो था एब्जॉर्व करना जो टर्म है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट, और देयर शॉर्ट बी सॉल्व बाय, इससे क्या पहला था इनकॉर्पोरेट करना जो स्मॉल स्टेट हैं जैसे 216 सच स्टेट जो थी इनटू कंटीजीनस प्रोविंस, और इसको लिस्ट ए में रखा गया ए। और फिर जो अदर थी उनको 39 स्टेट जो थी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की वो इनकॉर्पोरेट की गई सेंट्रल प्रोविंस, और उड़ीसा गुजरात स्टेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू बॉम्बे में ला दी गई।
दूसरा जो था मेकिंग, कुछ जो स्टेट थी वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट करी जा रही थी फॉर स्ट्रेटेजिक और स्पेशल रीज़न की वजह से उसे पार्ट सी में रखा गया, जिसमें 61 स्टेट थी। हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और भोपाल। तीसरा था क्रिएट करना 5 यूनियन, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ थाइवर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मत्स्य, पटियाला और ईस्ट पंजाब, और जो राजस्थान, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रावनकोर कोचीन, जिसे लेटर केरला कहा गया। इनिशियली ये जो दीज स्टेट जो थी एक्सीडेड विद रिस्पेक्टिव टू डिफेंस, बाद में जो कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स थे, लेटर ये जो थी फील करती हैं कि जो क्लोजर एसोसिएशन है वो ज़रूरी है, इसलिए 5 यूनियन जो है मैसूर की एक्सेप्ट करती है इंडियन जुरिडिक्शन इन यूनियन, और कॉन्करेंट जो सब्जेक्ट होते हैं एक्सेप्ट जो टैक्सेशन और जो सब्जेक्ट ऑफ डिफेंस होते हैं आर्टिकल 338, और जो सब सुपरविजनरी पावर होती है यूनियन की फॉर 10 ईयर्स। जो सेवन्थ अमेंडमेंट हुआ 1956 में, एबॉलिश किया गया पार्ट बी स्टेट को और एज अ क्लास, और जो फॉर्म किया गया क्लास आउट ऑफ द पार्ट ए एंड बी। दस जो स्पेशल प्रोविजन थी रिलेटेड टू पार्ट बी स्टेट की वो डिलीट कर दी गई, और जो इंडियन स्टेट था दस बिकेम द पार्ट ऑफ यूनियन पॉलिटिकल सेटअप में आ गया। इसी के साथ ये जो ABCD ग्रुपिंग हो गई थी, ABCD उसमें B ख़त्म कर दिया गया, अब ABCD में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।